पता है गिरने से संभलने तक का सफर जो यानी गिरने से संभलने तक का सीक्रेट क्या है हमारा, वो है इक्विलिब्रियम। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर साक्षी, आई एम ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। वेलकम टू जौहरी बीपीटी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसमें यूनिवर्सिटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा कि और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये नोट्स सारी कहाँ पे मिलेंगी और एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जिससे समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम से। तो यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विलिब्रियम टॉपिक से और 2 मार्क्स में भी सिर्फ इक्विलिब्रियम करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएमएम का, ये भी। तो इसमें भी 10 मार्क्स में वो क्या पूछ सकता है आपसे कि डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। इस तरीके का 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर हो जाएगा किसके लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। नाम पे ही समझ में आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस होता है, उस चीज़ को बैलेंस करता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो समझते हैं आपके इक्विलिब्रियम और क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। इक्विलिब्रियम वो रिजल्ट है जिसमें जो फोर्सेस होते हैं वो कहाँ एक्ट करते हैं, बॉडी में, एंड परफेक्टली बैलेंस एंड द बॉडी रिमेन एट रेस्ट। तो वो जो सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो क्या हो रहे हैं, परफेक्टली बैलेंस हो रहे हैं, परफेक्टली बैलेंस हो रहे हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है जिसके कारण बॉडी हमारी किस पे जा रही है, रेस्टिंग पोजीशन पे जाएगी। तो बेसिक ये था कि हमने रेस्ट की बात की है। तो और क्या हो सकता है, when two equal forces acting at a common point। जब दो फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट होते हैं या कॉमन पॉइंट पे लगते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसने क्या बोला है कि जब भी दो फोर्सेस एक साथ लगते हैं किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में तो वो अपोजिट भी हो सकते हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट पे लगेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं वो फोर्सेस, कि एक राइट साइड पे लग रहा है तो एक लेफ्ट साइड पे लग रहा होगा। तो उस स्टेट में हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एग्जाम्पल बताया था कुछ, जैसे दो लोग हैं, मुझे क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जो दो पर्सन है, दो हमारे फ्रेंड्स है सपोज, वो हमें मुझे क्या कर रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं अपनी तरफ की, नहीं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बेसिक क्या हो रहा है वहां पे कि सपोज एक फ्रेंड मेरी बहुत ज्यादा उसका वेट है, ठीक है, और एक का क्या है, वो पतली दुबली सी है। तो वहां पे क्या होगा कि जो जिसका वेट ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ एंड पावर भी ज्यादा होगा, तो वो क्या कर सकती है, अपनी तरफ पुल कर सकती है, ठीक है। तो बेसिक अगर दो लोग हैं, सेम वेट के हैं, सेम वहां पे फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, इक्वल फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है इक्विलिब्रियम की। तो सपोज कोई भी इंसान क्या है, खड़ा है, स्टैटिक पोजीशन है। स्टैटिक पोजीशन मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले भी। स्टैटिक पोजीशन इन द सेंस स्ट्रेट खड़ा हुआ है एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से और एक फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ से, ठीक है। कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, तो जब वो कॉमन पॉइंट पे वो लगेगा तो वहां पे बॉडी क्या हो जाती है, स्टेशनरी पर्सन है यहाँ पे, और वहां पे दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक ऊपर से फोर्स आ रहा है और एक नीचे से फोर्स लग रहा है, तो वहां पे बॉडी क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, उसका नेट फोर्स होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो दोनों उनका नेट फोर्स क्या निकलेगा हमारा, 0 निकलेगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारा सबसे पहला कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का, जिसमें हमारी बॉडी क्या होती है,
रेस्टिंग पोजीशन पे रहेगी। तो ये था बेसिक इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें, और उसको और सिंपली वे पे हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और किस किस तरीके से होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक और डायनेमिक, नाम पे ही समझ में आ रहा है कि स्टैटिक मतलब कि कोई चीज क्या है, स्टेबल है, और डायनेमिक मीन्स कि वो मूव कर रही है। तो बेसिक वही हम बात करेंगे कि क्या होता है इसके बारे में, कि स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेसिक, कि जब कोई चीज क्या हो रही है, स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल मतलब जैसे मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो स्टैंडिंग पोजीशन जो है हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे इजी एग्जांपल है स्टैंडिंग पोजीशन, जिसमें हम स्ट्रेट खड़े हैं। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेट खड़े हैं, हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी बनी हुई है, मैं गिर नहीं रही हूँ। ठीक है, वो हमारा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो समझते हैं इसको। इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, क्या बोले उसने कि कंबाइंड इफेक्ट आएगा सारे फोर्सेस का। अब वो सारे फोर्सेस कौन कौन से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसको हम समझते हैं, जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में, हमने एक एग्जांपल लिया कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा हमारा, ग्रेविटी से। अभी हमने पिछले वीडियो में भी ग्रेविटी पढ़ा था। तो बेसिक क्या हो रहा है, ग्रेविटी जो होता है वो किस किस तरीके का फोर्स होता है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ग्रेविटी क्या करेगा, अपनी तरफ उसको पुल करेगी, किसको, बॉडी को। और इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं हमारे, इंटरनल फोर्सेस होते हैं हमारे मसल्स के हो गए, लिगामेंट्स के हो गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अब इंटरनल फोर्सेस यानी बॉडी के सारे फोर्सेस, बॉडी के जो अंदर से लग रहे हैं और जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वहां पे कंबाइंड हो जाएंगे। उन दोनों फोर्सेस का क्या आएगा, एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा, जिसमें एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्टिंग स्टेट। तो वहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या जो हमारी बॉडी होगी वो कैसी होगी, रेस्टिंग स्टेट में देखने को मिलेगी। क्योंकि वहां पे क्या हुआ सारे, अब इसको एक बार और समझते हैं कि जो जितने भी हमारी बॉडी में, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी बॉडी को ही लेते हैं, तो बेसिक हमारी बॉडी के जो भी या ऑब्जेक्ट के जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो वो जब कंबाइंड होके क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं, या एक क्या करेंगे, वो एक रिजल्टेंट इफेक्ट देंगे। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट देंगे दोनों मिलके, वो होता है हमारा क्या, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन फ्लोर। तो इसमें क्या हो रहा है, जब पर्सन स्टैंडिंग में है तो ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है उसको नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है हमारा, नीचे की तरफ। तो वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रेविटी क्या करेगी, उसको नीचे की तरफ पुल करेगी। मैंने कल भी एग्जांपल बताया था कि जैसे मैं इस पेन को छोड़ रही हूँ, तो पेन कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिरा। अब ये जो पेन नीचे की तरफ गिरा है, तो ये क्यों गिरा ये पेन नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको क्या किया, पुल किया। ये ऊपर की तरफ नहीं गया, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको क्या कर लिया, पुल कर लिया नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है वो उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी, एंड जो फ्लोर होगा वो पुश करेगा अपवर्ड। अब मैंने ये बताया था आपको कि जितना जिस तरीके का कांटेक्ट होगा ग्राउंड में, उसी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी या ग्रेविटी रिएक्ट करती है। ठीक है, तो जिस तरीके जितना वेट जाएगा उस तरीके से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रेविटी क्या कर रही है, पुल कर रही है, और जो फ्लोर है हमारा वो पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, नीचे की तरफ खींचा, और फ्लोर ने क्या किया, उसको उसी का अपोजिट रिएक्शन दिया। ठीक है, तो वो क्या किया, उसने पुश किया ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो गई, स्टेबल हो गई, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, स्टैंडिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है,
अब हम बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो नाम पे ही समझ में आ रहा होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी क्या कर रही है, डायनेमिक कंडीशन में। डायनेमिक मतलब कि मूव कर रही है। तो जब वो मूवमेंट कर रही है, आपके दिमाग में एक चीज होगी कि इक्विलिब्रियम मतलब कि स्टेबल चीजें है ना, स्टेबल होनी चाहिए। तो स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्टिंग में ही हो। स्टेबल का मतलब ये है कि मैं चल रही हूँ तो भी मैं स्टेबल हूँ, ठीक है, मैं दौड़ रही हूँ तो भी स्टेबिलिटी है हमारी, और जैसे कार ड्राइव कर रही है उस टाइम पे भी क्या हो रही है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप जिस पोजीशन में हो या जो एक्टिविटी में हो वो उसमें स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो बेसिक वहां पे क्या हो रहा है, वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अब यहाँ पे ये मत समझना कि इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं मतलब कि हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में है। तो वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं, वहां पे स्टेबिलिटी होती है इक्विलिब्रियम में। तो वो आपकी रेस्टिंग पोजीशन में भी स्टेबिलिटी होती है और आपके मूवमेंट के टाइम पे भी स्टेबिलिटी होती है। जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, तो जब हम वॉक करते हैं तो क्या हम गिरते हैं, नहीं गिरते। हमारा एक बैलेंस होता है। अभी सपोज जैसे हम वॉक कर रहे हैं और सडन रास्ते में कोई भी ऐसा पत्थर आ जाए, ठीक है, तो सडन पत्थर आ जाए, जैसे सपोज मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, हील्स में लड़कियां बहुत ज्यादा हील्स पहनती हैं, बेसिक, हाँ मैं भी पहनती हूँ। तो क्या होता है कि वो जो हील्स, जितनी हाई हील्स होती है उतना ही कम हमारा इक्विलिब्रियम होता है। मतलब इक्विलिब्रियम हमारा अनबैलेंस होती है बॉडी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिलती वहां पे। तो बेसिक क्या होता है कि जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी क्या है कि हम जो हमारे अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है वो वॉक करने के लिए वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम। रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अनस्टेबल नहीं होती। जो भी फोर्सेस वहां पे अप्लाई हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलके बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेसिक वही है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हम बात करते हैं अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो व्हेन अ बॉडी इज स्टेट यूनिफॉर्म मोशन एंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट इज जीरो। कि अब वो क्या है, जो हमारी बॉडी है वो किस स्टेट में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। एंड उसका रिजल्टेंट क्या होगा, सभी फोर्सेस का। अब चाहे वो वॉक करते टाइम हो, फिर चाहे वो आपका रनिंग करते टाइम हो, उस टाइम पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई होंगे वो सारे फोर्सेस क्या करेंगे, एक साथ मिल जाएंगे, जिसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, जीरो। उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्योंकि वो एक साथ कंबाइन हो गए हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, हमारा जीरो होगा। नेट फोर्स उसका जीरो होगा, जिसके कारण बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इस पे दिया हुआ है हमारा क्या है कि कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जो कार है वो कैसी हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, मतलब उसी स्पीड में वो आगे की तरफ जा रही है। तो उसमें फोर्स किसका होगा, इंजन का फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जिसके कारण हमारे गाड़ी जो चल रही है रोड पे वो कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इंजन का फोर्स आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट लगेगा। मैंने फ्रिक्शन वाले टॉपिक में बताया था कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, हमारा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इंजन का फोर्स आगे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, और उसका नेट फोर्स क्या बनेगा, हमारा जीरो बनेगा। तो जिसके कारण वो एक एज अ स्टेबिलिटी के साथ में हमारी जो कार है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी। अब हम समझते हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डायनेमिक फ्रिक्शन को। तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक वेट फोर्स लग रहा है कार का नीचे की तरफ। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैसा जा रहा है, हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि कार कैसी मूव कर रही है, ड्राइविंग फोर्स किस साइड पे जा रहा है, इंजन का फोर्स किस साइड पे जा रहा है, आगे की तरफ। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस फील होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, हमारा रेजिस्टेंस फोर्स होता है, तो वो रेजिस्टेंस फोर्स कैसा लगेगा, हमारा बैकवर्ड लगेगा, यानी पीछे की तरफ लगेगा। तो वहां पे वो सारे फोर्सेस क्या हो गए, सम अप हो गए, और सब वहां पे उन्होंने क्या बनाया, हमारा एक नेट फोर्स जीरो बनाया, ठीक है, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी क्या हो गई हमारी, वो स्टेबिलिटी
हमारी बॉडी, जो हमारी कार है, वो अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ में वो आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो वो था बेसिक हमारा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हमने बात की कि कौन कौन से होते हैं। हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कि अब कौन कौन से स्टेट्स में हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। तो बेसिक 3 स्टेट होते हैं इक्विलिब्रियम में। पहला होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा हमारा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब नाम पे है कि स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आफ्टर अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब क्या बोला कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो बहुत ढीठ लोग जो होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि हम कितना भी उनको डांटते रहे, जैसे टीचर्स होते कितना भी डांटते रहे, लेकिन बच्चे गधे के गधे ही होते हैं। वो नहीं समझने की कोशिश करते हैं, हमको तो मस्ती करनी है मतलब करनी है, हमें पढ़ाई नहीं करनी मतलब नहीं करनी। तो आप उसको कितना भी पुश कर दो लेकिन वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसको अब हम समझते हैं क्या होता है। तो बेसिक क्या होता है ये कि जब भी आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, सपोज मैं खड़ी हूँ तो हल्का सा क्या हुआ, मुझे किसी ने पुश किया, तो मुझे पुश किया तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे आगे की तरफ किसी ने पुश किया तो मैंने क्या किया, उसको स्टेबल कर लिया खुद को। ठीक है, मैं मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो ये क्या था मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि वहां पे क्या हुआ, और अच्छे समझे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो वो से हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। द ऑब्जेक्ट्स वांट टू रिटर्न टू वेयर इट वाज। तो ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि मैं जहां था मैं वहीं रहना चाहता हूं, मुझे नहीं जाना है आगे, आप कितना भी मुझे धक्का दे दो। तो जब आप हल्का सा धक्का देते हो तो वहां पे वो क्या करेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, उसे आगे नहीं जाना है। तो वो क्या करे, वो कैसा होता है हमारा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे हम समझते हैं ये डायग्राम में यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि एक बॉटल है। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि एक बॉटल है। ठीक है, उस बॉटल को क्या किया, एक पर्सन ने हल्का सा पुल किया। ठीक है, मतलब उसको हल्का सा पुश किया। तो जब उसको हल्का सा पुश किया तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ, जैसे आगे की तरफ उसने मूव किया, फिर वापस से वो अपनी जगह पे आ गया, मतलब स्लाइड फोर्स लगाया उसने। या फिर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या रखा है, एक बाउल है, एक कटोरी, उस पे हमने बॉल को रख दिया। ठीक है, अब वो बॉल को हमने हल्का सा धक्का दिया, वो अपनी जगह पे वापस से वहीं पे आ जाएगी। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। अगर मैं उसको पुश करूंगी इस साइड पे तो वो क्या करेगी, वापस से वो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करके आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, नाम पे ये है कि वो अपनी जगह से हट चुका है। ठीक है, मतलब वो अपनी जगह से हट गया है। तो बेसिक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे कभी भी हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं और जब हम किसी ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी मतलब वहाँ पे जो भी हम एक फोर्स लगता है, एक ताकत लगती है जैसे ऊपर चढ़ने के लिए, वैसे ही जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा अनस्टेबल हो गई है बॉडी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब वहाँ पे एनर्जी हमारी कोई भी नहीं लगती है, बहुत कम एनर्जी लगती है, वहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी। हम क्या करते हैं, वहाँ पे एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम जैसे किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, वहाँ पे भी हमारा एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। बट वहाँ पे एक चीज होती है, वो क्या होती है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम इसको समझते हैं कि क्या होता है
आफ्टर अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट अज्यूम्स अ न्यू पोजीशन। जब भी हम उसमें स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या करेगा, वो एक नया प्लेस जो है वो अज्यूम कर लेगा। नया प्लेस, जैसे कि हमने क्या बताया था कि पहाड़ पे हम चढ़े, ठीक है, या किसी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं, जब हम वहां से नीचे आते हैं तो वो क्या उसी पोजीशन में जाता है, टॉप ऑफ एरिया पे जाता है? नहीं जाता है। वो क्या करता है, वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक न्यू पोजीशन को अज्यूम कर लेता है। तो जब वो न्यू पोजीशन को अज्यूम करेगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट slightly disturbed, it moves away and takes a new position. The object does not want to return. हमने उसमें क्या देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको नहीं जाना है आगे। बट ये क्या करता है, ये एक नया जो है वो वहां पे एक नया अज्यूम करेगा प्लेस को, ठीक है, और वो रिटर्न नहीं जाएगा, वो रिटर्न जाने की कोशिश नहीं करता है। वो क्या करेगा, आगे की तरफ या न्यू पोजीशन में वो मूव कर जाएगा। तो ये होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या होता है, अ बॉल प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। जैसे हमने क्या किया, टॉप ऑफ हिल पे, टॉप ऑफ हिल है जैसे ये हमारा हिल वाला एरिया है, हमने यहाँ पे टॉप रीजन पे क्या किया, बॉल को रख दिया। तो वो क्या करेगा, हमने हल्का सा पुश किया तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, लेकिन वो ऊपर अपने पोजीशन में नहीं आएगा टॉप एरिया पे, वो नीचे की तरफ जाके एक नए पोजीशन अपनी क्रिएट कर लेगा। लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उस टाइम पे वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक बॉल को प्लेस करते हैं टॉप ऑफ हिल पे, तो ये क्या करेंगे, जब भी हम उसको पुश करते हैं स्लाइटली, तो वो क्या करेगा, रोल डाउन एंड डज नॉट कम बैक। वो रोल करते हुए क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और वो रिटर्न नहीं आएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन सो इट बिकम्स अनस्टेबल। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में अगर हम समझे तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये जो पिक्चर है हमारी अनस्टेबल की, तो इसमें क्या कर रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, पेंसिल रखी हुई है। तो ये जैसे पेंसिल है, ठीक है, अब वो पेंसिल रखी हुई तो उसको क्या कर रहा है, वो स्लाइटली पुश कर रहा है। तो जब वो स्लाइटली पुश करेगा तो वो क्या करेगा, एक नई पोजीशन को वो क्रिएट करेगा। जैसे ये टॉप ऑफ हिल्स है, टॉप ऑफ हिल में यहाँ पे हमने बॉल रख दिया और वो क्या करेगा, हमने यहाँ से पुश किया उसको, तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा इजिली। बट वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, एज अ इक्विलिब्रियम वो वर्क करेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, जो थर्ड है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा, इसमें वर्ड से समझ में आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल में है, न्यूट्रल पोजीशन में। लाइक जैसे मैं प्लेन सरफेस पे, हमने अनस्टेबल में क्या बात किया था कि किसी टॉप ऑफ हिल पे हमने क्या किया, बॉल को रखा, उसको नीचे छोड़ दिया, ठीक है, तो उसको स्लाइटली जब नीचे हमने छोड़ा तो वो क्या किया, अपनी नई पोजीशन में आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल में समझते हैं, इसमें क्या रहेगा कि जैसे हमने एक टेबल पे क्या किया, बॉल को रखा, ठीक है, अब उस बॉल को जब हम रखेंगे तो वो क्या होगा, हमने उसको स्लाइटली पुश किया, तो वो क्या करेगा, रोल करते हुए वो क्या करेगा, पहले आगे की तरफ जाएगा, नया पोजीशन करेगा, फिर वापस, फिर वो वहां पे क्या करेगा, नए पोजीशन को वो अटेंड करेगा। बट वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप जैसे कि अब कंफ्यूज मत होना आप स्टेबल में और अनस्टेबल में, कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है और वो आगे की तरफ नए जगह को भी प्लेस कर रहा है, ठीक है, नए प्लेस में भी वो जा रहा है। एक्चुअली हमने बात की थी स्टेबल में, अगर स्टेबल में बात किया था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो हमने उसको स्लाइटली पुश किया तो उसने नई जगह पे वो नहीं गया, वो क्या किया, यहाँ पे वो यही के वही स्टेबल है, बस वो आगे की तरफ जैसे हमने उसको पुश किया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसने आगे की तरफ मूव नहीं किया। लेकिन जब हमने अनस्टेबल में बात की तो अनस्टेबल में क्या किया, हमने किसी टॉप ऑफ हिल पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, किसी टॉप ऑफ हिल में है, हम किसी ऊंचाई पे हैं,
तो वहां से जब हमने हल्का सा पुश किया तो वो नीचे की तरफ वो जाता है। तो जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो वो एक नए प्लेस के कांटेक्ट में आएगा, मतलब वो नई पोजीशन पे आएगा। तो वो जो नई पोजीशन पे आ रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हमारी एनर्जी है, वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। बट न्यूट्रल में क्या होता है हमारा, न्यूट्रल में क्या करेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने बॉल रखा सपोज, अब उस बॉल को हमने हल्का सा पुश किया, जब हमने उसको पुश किया तो वो क्या करेगा, जब भी हम उसको पुश करते हैं बॉल को, तो वो क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी, मतलब नई जगह को, नए प्लेस पे जाएगी और फिर वापस वहां से इस तरीके से वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट एनर्जी के साथ में। समझ में आया, मतलब वो कांस्टेंट एनर्जी में है, वो नए प्लेस पे जा रही है वो, ठीक है। स्टेबल में नहीं जा रही थी, स्टेबल में क्या हो रही थी, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है, वो नए पोजीशन पे जा रही है, ठीक है। तो बेसिक न्यूट्रल क्या होता है समझते हैं हम इसको। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन देन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एंड कंटिन्यूअस टू बी इन इक्विलिब्रियम in the displaced position, ठीक है। and when an object is displaced it stays in the new position। तो जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो डिस्प्लेस करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस किया है तो वो क्या करेगा, न्यू पोजीशन में जाके वो पहुंच जाएगा। तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता, द ऑब्जेक्ट डज नॉट केयर वेयर इट इज, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, वो न्यूट्रल है, वो चाहे जहां पे भी जाए वो न्यूट्रल ही रहेगा। कैसे समझते, जैसे कि जैसे हमने क्या किया, बॉल को हमने पुश किया तो बॉल आगे की तरफ गया, फिर वापस से वो आया, फिर गया वो, तो उसने क्या है, नई पोजीशन को भी अटेंड किया और साथ में उसने क्या किया कि उसको ये फर्क नहीं पड़ा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक न्यूट्रल पोजीशन में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेकिन कांस्टेंट है, ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है। तो अपनी कांस्टेंट एनर्जी के साथ में वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, या नए पोजीशन में वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अ बॉल ऑन अ फ्लैट सरफेसेस, इफ यू पुश इट स्टेज इन अ न्यू पोजीशन। तो ये क्या करेगा, एक न्यू पोजीशन में जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट। हमने क्या देखा था अनस्टेबल में कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पोजीशन में थी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे क्या होगी, सेम हाइट पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगी, किसमें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विलिब्रियम से, तो आपको कैसे लिखना है, जो अभी मैंने बताया, आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है टाइप्स बताएंगे, टाइप्स के बाद आपको जो आपके स्टेजेस हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है, तो वो स्टेजेस के बारे में बताएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड आपका जो हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम इन तीनों के बारे में भी डिफाइन करेंगे और विद एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कि अभी कितना हमें समझ में आ चुका है। तो एमसीक्यू में आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, तो जल्दी से जाओ और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन ए, बॉल ऑन द टॉप ऑफ हिल। दूसरा ऑप्शन है हमारा बॉल इन अ बाउल एंड बॉल ऑन फ्लैट सरफेसेस एंड हैंगिंग पेंडुलम हॉरिजॉन्टल। इनमें से क्या आंसर है, आप जल्दी से कमेंट करो। A few moments later. आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, आपका अपना आंसर लिख दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर है बॉल इन बॉल। जो बॉल है वो बाउल पे होता है, वो होता है हमारा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, बॉल को एक बाउल पे रखते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, हल्का सा धक्का देंगे उसको, तो वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही वो आ जाएगा। तो वो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है वो है हमारा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ चुका होगा अच्छे से कि क्या होता है इक्विलिब्रियम। इसके एग्जांपल्स भी समझ में आपको आ चुके होंगे और आपको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो अब आपको ये सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? हमारे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे। तो जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम लिंक को क्लिक करो और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और वहाँ पे आप जाके DM करो, आपको वहीं पे सारे नोट्स मिल जाएंगे।